नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो हिंदी कक्षा में मैं मोनिका मैम आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हमने सीखे थे व्यंजन। तो हमारी वर्णमाला, जैसे ये मेरे सामने है, तो इसमें वर्णमाला में क्या क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं और हमारे व्यंजन होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर से एक बार इनको रिवाइज कर ले। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम और आहा। तो ये है हमारे स्वर। बिल्कुल। तो चलिए अब हम व्यंजन पढ़ते हैं एक बार। क, ख, ग, घ, ङ। बिल्कुल। तो अंग में आपको याद है पे जो बिंदु लगती है शब्द में उसकी ध्वनि सुनाई देती है। अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। बिल्कुल। च, छ, ज, झ, न्य। और न्य से भी हम जानते हैं कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। बिल्कुल। ट, ठ, ड, ढ, अण। और अण से भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, वो शब्द के बीच में या अंत में आता है। बिल्कुल। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। श तो ये दो तरह के श है। बिल्कुल। स, ह, क्ष, त्र और य। बिल्कुल। तो ये हमारी वर्णमाला है। वर्ण मतलब अक्षर। ये सारे अक्षर हैं, तो उनसे हमने कई शब्द भी बनाना सीखे और उनको हमने नए नए तरीके से ट्रेस करना और कार्य करना भी सीखा। बिल्कुल। तो चलिए अब हम, जैसे हम स्वर और व्यंजन सीख चुके हैं अच्छी तरह, तो अब हम शब्द बनाना सीखेंगे। बिल्कुल। तो हम शब्द कैसे बनाएंगे? तो हम ये जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम स्वर और व्यंजन मिला के शब्द बनाते हैं और उसे हम हमारी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल। तो वैसे कई भाषाएं हैं, हम जानते हैं। तो अब हम शब्द बनाना सीखेंगे। जब हम दो वर्णों को जोड़ देते हैं तब एक शब्द बनता है। बिल्कुल। तो चलिए हम सीखना शुरू करें। सबसे पहला शब्द है व, ल। तो हमने क्या किया? हमने दो किनको जोड़े? हमने दो वर्ण को जोड़े। तो जैसे हम लिख सकते हैं क, अ, बिल्कुल, और ल और अ। तो हम जानते हैं कि अ जो स्वर है उससे कोई भी मात्रा नहीं होती, तो ये बिना मात्रा वाले शब्द कहलाए जाते हैं। तो ये कौन सा शब्द बन गया? फल बन गया। और हम ये जानते हैं कि अगर हम शुरू रेखा हमारे वर्ण पे या शब्द पे नहीं लगाएंगे तो वो पूरा नहीं कहलाया जाता। तो वैसे ही फल पे जब हमने पूरी दोनों वर्ण के ऊपर जब पूरी शिरोरेखा लगाई तो वो एक शब्द बन गया। जैसे फल क्या होते हैं? फल कई तरह के फल होते हैं जो हम खाते हैं। जैसे किसी को बनाना बहुत अच्छा लगता है, केला या सेब खाते हैं, आम खाते हैं। तो हमारे पास कितने सारे फल हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये है न प्लस ल। तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? नल। तो नल का मतलब क्या होता है? जैसे हम नहाने जाते हैं तो नल होता है जिसमें से पानी निकलता है, यहाँ हम हाथ धोते हैं वॉश बेसिन में, तो नल जिसमें से पानी निकलता है। बिल्कुल। तो हमने जब कौन सा वर्ण जोड़ा? न और लो। जब हमने साथ में जोड़ा तो हमें कौन सा शब्द मिला? नल मिला। बिल्कुल। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये है कौन सा व्यंजन? घ। और हमने कौन सा साथ में दूसरा वर्ण जोड़ा? र जोड़ा। जब हम घ और र को मिलाते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिलता है? घर। बिल्कुल। तो ये है घर, जिसे हम हाउस कहते हैं। तो आप सबके पास घर है, आप घर में रहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये है ब, स। तो हमने ब वर्ण और स जोड़ के कौन सा शब्द बनाया? बस बनाया। तो हम जानते हैं बस हम किसे कहते हैं? तो लोग बसों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये है व और
न। तो हमने कौन से दो वर्ण जोड़े, व और न, बन गया वन। तो वन का मतलब क्या होता है, जंगल। यस, तो वन होता है जहाँ घना जंगल होता है, यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, खूब सारे जानवर होते हैं, बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं वन। चलिए अगला शब्द देखते हैं, ग प्लस ज, और हमें कौन सा शब्द मिलेगा, गज। बिल्कुल, तो हमने कौन से दो वर्ण जोड़े, ग और ज, और हमने कौन सा शब्द बनाया, गज बनाया। तो गज का मतलब क्या होता है, तो एलिफेंट को हम हिंदी में गज भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये है गज। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं, ये है द और म। तो हमने दो वर्ण जोड़े और जो शब्द बना उसका दम। बिल्कुल, तो हम कहते हैं ना दम लगाइए, जैसे आप कोई खेल खेलते हैं, जो दम लगाइए उसको जीतने में या खेलने में। बिल्कुल, या आप कोई चीज उठाते हैं भारी तो उसमें दम लगाना पड़ता है, दम। बिल्कुल, तो चलिए अगला शब्द देखते हैं, ये है व प्लस क। तो हमने दो वर्ण कौन से जोड़े, वर्ण व और क जोड़ के हमें मिला कौन सा शब्द, वक। व क वक, वक मतलब पक्षी होता है। बिल्कुल, तो हम वक को पक्षी कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, ये है ज प्लस ग। कौन सा शब्द बना जब हमने दो वर्ण जोड़े, जग। तो जग हमें पता है, तो हम जग में पानी भरते हैं, या कई लोग जूस भरते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें जग में भी सर्व करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बिल्कुल, तो हमने क्या सीखा, हमने दो वर्ण के शब्द पढ़ना सीखे। बिल्कुल, तो हमको ये याद रखना है, जब हम दो वर्ण एक साथ जोड़ते हैं तब वो एक नया शब्द बनता है। बिल्कुल, तो चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप भी और भी दो वर्ण के शब्द याद करें अपने आसपास से देखकर। बिल्कुल, तो आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।